हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने टाइम का ये जो आपको एकदम बहुत ही कीमती समय मिला है इसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, राष्ट्रीय आय का हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। बेटा नेशनल इनकम का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो हमारे 2 क्लास हुए हैं उनमें हमने क्या डिस्कस किया। सर हमने पहले डिस्कस किया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, यानी कि आय का चक्रीय प्रभाव क्या होता है ना। जिसमें कि हमने देखा था कि जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है उसमें हमारे फेस कितने होते हैं, और आपको बताया गया था बेटा उसमें कितने फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं। कौन कौन से फेस? जनरेशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस और डिस्पोजिशन फेस, है ना। जनरेशन फेस में क्या समझाया गया था आपको? ये समझाया गया था कि जनरेशन फेस में इनकम जनरेट करते हैं हम, और डिस्ट्रीब्यूशन फेस में इनकम को बांटा जाता है, और हमारे डिस्पोजिशन फेस में इनकम को खर्च किया जाता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। सेकंड लेक्चर में सर हमने क्या देखा था? सेकंड लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। बिल्कुल ना बेटा, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो हमने आपको समझाया था ना, तो हमारे सर्कुलर फ्लो क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था, यानी वार्षिक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। और जो मेरे पास रियल फ्लो होता है यानी उसमें पैसों की बात नहीं होती, उसमें सिर्फ 2 चीज़ की बात होती है। एक जगह से जाएगा फैक्टर और अगले जगह से आएगी गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, मैंने आपको ये भी समझाया था बेटा, हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे इकोनॉमी में सिर्फ कितने सेक्टर हैं? 2 सेक्टर हैं। ये जो हम सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं ना, ये कितने सेक्टर में पढ़ रहे हैं सर? हम सिर्फ 2 सेक्टर में पढ़ रहे हैं। हमारे पास कितने सेक्टर है सर? 2 सेक्टर है। ठीक है सर, रियल फ्लो मनी फ्लो पढ़ा था। रियल फ्लो को मतलब हमने आपको समझाया था कि इस रियल फ्लो में क्या होता है कि सर हाउस होल्ड और फर्म के बीच कुछ ट्रांजैक्शन होता है, कुछ लेन देन होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है। अब फैक्टर सर्विसेज क्या होता है सर? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। जबकि फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को बदले में क्या देता है सर? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, आपको हमने ये भी समझाया था। क्या समझाया था सर? प्यारे बच्चों आपको ये भी समझाया था कि सर हमारा मनी फ्लो क्या होता है। मनी फ्लो मतलब ऐसा फ्लो जिसमें हमारा मनी का ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें हमारा मनी इन्वॉल्व होता है। इन हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या देता है सर? क्या देता है? हमारा क्या प्रोवाइड करता है सर? ये हमारा जैसा हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या प्रोवाइड किया था फर्म सेक्टर को? सर हमारे प्रोवाइड किए थे फैक्टर्स। ठीक है, और जो फर्म सेक्टर है, तो जब हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को सर क्या दिया था? फैक्टर दिए थे। तो फर्म सेक्टर बदले में हमें क्या देगा? हम भाई फ्री में तो कुछ चीज़ को देंगे नहीं काम के लिए, ये हमें बदले में क्या दे रहा था? हमें फैक्टर पेमेंट कर रहा था, हमें रेंट दे रहा था, ये हमें वेजेस दे रहा था, हमें इंटरेस्ट दे रहा था, हमें प्रॉफिट दे रहा था। और हाउस होल्ड सेक्टर बदले में क्या करेगा भाई? ये जो फर्म सेक्टर जो गुड सर्विस बनाएगा हम उस पर खर्चा करेंगे, यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेटा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हमने आपको क्या समझाया था? हमने आपको ये भी समझाया था कि सर मनी फ्लो जो होता है और जो रियल फ्लो होता है, मनी फ्लो रियल फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक तो हमने बताया था कि सर रियल फ्लो में क्या होता है सर? सर रियल फ्लो में हमारा जो फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है, और सर यहाँ जो हमारा एक्सचेंज होता है किसका होता है? मनी का होता है। मतलब यहाँ एक फ्लो होता है हाउस होल्ड से फर्म के बीच गुड्स एंड सर्विस का, और एक फ्लो होता है हाउस होल्ड से फर्म के बीच मनी का। हमने समझाया था आपको कि रियल फ्लो में क्या होता है बेटा? वार्षिक प्रभाव में क्या होता है? ओनली गुड्स का एक्सचेंज होता है, और मनी फ्लो में क्या होता है? मनी का एक्सचेंज होता है। हमने कहा था कि रियल फ्लो में पैसा न होने कारण, मनी न होने कारण क्या दिक्कत आ सकती है, यानी कि मनी की दिक्कत आ सकती है ना, बार्टर सिस्टम यहाँ पर होता है, पर यहाँ पर ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। हमने आपको बताया था बेटा कि रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों जो पहली क्लास हमारा जो पहला लेक्चर था ना, उसके नोट्स मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी मैंने, ये वाली वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर मैंने डाल दिया।
2 नोट्स डाल दिए सर मैंने, ठीक है। या तो बेटा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पहले वाले के, मतलब सर मैं 2 नोट्स 2 क्लास लिए मैंने, पहली क्लास के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। मैं आपको श्योर करता हूँ जो पिछली क्लास दी थी और जो मैं आज की क्लास ले रहा हूँ, मैं इसके नोट्स भी आपको सर प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं कि आज की। सर ये जो मेरा आज मेरे सामने है ना, इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ सर सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, 2 क्षेत्र अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रभाव। बेटा अगर मैं एक बात बोलूँ, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कैसे? मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? रियल फ्लो और मनी फ्लो। मैंने रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या पढ़ाया था? अलग अलग पढ़ाया था ना। अब मैंने क्या कर दिया, उसको कंबाइन कर दिया बस। रियल फ्लो और मनी फ्लो को मैंने आपको पहले अलग अलग समझाया था, अब आपको मैं एक में ही समझा रहा हूँ। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको ये लिखना है। तो सर्कुलर फ्लो के बारे में आए ना, तो आपको सर ये इसको लिखना होता है, क्योंकि इसमें दोनों है, इसमें रियल फ्लो भी आ जाता है और इसमें मनी फ्लो भी आ जाता है बेटा, ठीक है। चलिए सर एक बार एक्सप्लेन करते हैं। वैसे तो बेटा आप लोग समझ ही चुके, लास्ट वीडियो में आपने देखा ही है। देखो बच्चों, फिर एक बार एक्सप्लेन करने की आवश्यकता आपको है। चलो सर ठीक है। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर से बात करते हैं हम। भाई हाउस होल्ड सेक्टर हमारे फर्म सेक्टर को, हाउस होल्ड में क्या आता है सर? हम लोग आते हैं, यानी पूरा जो पूरी इकोनॉमी है वो आती है, मतलब हमारे परिवार आते हैं, जो घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं ना, हमारे परिवार हम ही लोग तो उसमें आता है सब हाउस होल्ड सेक्टर में। तो सर ये हाउस होल्ड सेक्टर वाले क्या करते हैं? फर्म सेक्टर है। फर्म मतलब जो कोई चीज़ बनाते हैं यार, जो बिजनेसमैन है, जो कुछ भी बना रहे हैं, आपका किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो किस में आते हैं? फर्म सेक्टर में। तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस मतलब हिंदी में बोलते हैं कारक सेवाएं। अरे क्या देगा भाई? जमीन देगा, लैंड देगा, या लेबर देगा, या कैपिटल देगा, एंटरप्राइजेस देगा। किसने दिया है ये? हाउस होल्ड सेक्टर ने। किसको दिया? फर्म सेक्टर को। बदले में फर्म सेक्टर हमें भाई एक चीज देखो, हमने जब इस भाई को लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दे दिया, ठीक है, मैंने भाई पकड़, ये चीज़ पकड़ ले, तो भाई कहीं ना कहीं बदले में हमारा भाई हम फ्री में तो उसको ज़मीन देंगे नहीं अपनी। अरे कोई इंडस्ट्री खोल रहा है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था, कोई पार्ले कंपनी खोल रहा है, तो मैंने उसको अपनी ज़मीन दी, तो ज़मीन मुफ्त में दूंगा नहीं, मैं किस पे दूंगा? किराए पे दूंगा ना। तो मैंने अपनी ज़मीन मैंने अपनी लैंड किसको दी? फर्म को। फर्म बदले में मुझे क्या देगा? लैंड के बदले क्या देगा? रेंट देगा, ठीक है। और अगर हम अगर उसको लेबर देते हैं, मतलब अगर हम लोगों में से कोई उनके वहाँ फैक्ट्री में काम करता है लेबर, तो लेबर को बदले में क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। वेजेस मतलब भाड़ा मिलेगा, ठीक है। अगर हम पूंजी लगाते हैं, वहाँ पैसा लगता है, तो क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अगर मालिक है तो मालिक को बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देता है, कारक सेवाएं देता है, और बदले में फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को सर क्या देगा? फैक्टर पेमेंट, यानी कारक भुगतान, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हिंदी में आपका सर किराया, आपका भाड़ा, आपका ब्याज और आपका लाभ। ये तो हो गया। यानी सर यह मिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो रियल फ्लो और मनी फ्लो दो अलग अलग उसमें पढ़ा था, हमने पार्ट्स में पढ़ा था। अब ये कंबाइंड पढ़ रहे हैं हम, तो 2 पार्ट्स होते हैं, पर क्यों ना कहीं ना कहीं दोनों को है, तो दोनों इसी के पार्ट है, तो दोनों सर्कुलर फ्लो के ही पार्ट ना। अब एक ही उसमें पढ़ रहे हैं बेटा उसको, ठीक है। अच्छा अब सर चलो यार एक चीज़ तो हो गया ना, भैया हमने कहा ज़मीन वगैरह ले हमारी, हम लेबर ले, उसने कहा ले भैया चल किराया ले ले, ये ले ली। अब एक चीज़ देखो बेटा, ठीक है, अब जो हमने जब इनको लैंड वगैरह दिया था, तो ये सिर्फ हमें बदले में तो ये चीज़ दे ही रहे थे, पर ये फर्म सेक्टर वाले हमारे लिए क्या बना रहे हैं? सर हमारे लिए क्या बना रहे हैं? गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं। सर हमारे लिए क्या बना रहे हैं? हमारे लिए बना रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि सर जितने भी चीज़ें आती हैं, चाहे पेन है, चाहे कॉपी है, चाहे मोबाइल है, कहाँ से आता है? फैक्ट्री से आता है। फैक्ट्री मतलब क्या होता है सर? फर्म होता है ना। तो सर हमने इनको फैक्टर सर्विसेज दी, तो बदले में हमें रेंट वजह से दे रहे हैं, पर सर साथ साथ क्या दे रहे हैं हमें? ये हमें गुड सर्विस बना के तो दे रहे हैं, हमें तमाम चीज़ें बना के दे रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें अगर बना के देंगे, अगर हमें तमाम चीज़ें बना के देंगे, तो हम बदले में क्या करेंगे? इन चीज़ों को खरीदेंगे। यानी कि ये हमें गुड सर्विसेज देंगे
और एक गुड सर्विस हमें फ्री में तो देंगे नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पैसा आया था, हमारे पास पैसा कहाँ से आया था, क्योंकि हमने इनकी कंपनी में काम किया था, इन्होंने हमें रेंट दिया था, वेजेस दिया था ना, तो हम इस पैसे को किसके ऊपर खर्च कर देंगे, ये जो गुड सर्विस है इसके ऊपर क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे बेटा। ठीक है, समझते बेटा आप, है ना। ये सर ये क्या 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 लिखा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, ये पूरा सर है ना, एक साथ एक तरफ से हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, अगले अगले तरफ से हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है ना, साथ साथ हमें ये क्या दे रहे हैं, एक तरह से हमारे गुड सर्विस बना कर दे रहे हैं, हम बदले में उस पर खर्चा कर रहे हैं, दोबारा से पैसा, जो पैसा हमने कमाया था दोबारा से वही पहुंच गया। और यहाँ पर क्या हम मान कर चल रहे हैं, हमारे पास क्या है सर, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बेटा। ठीक है, ये समझ गए प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल समझ गए, है ना सर, भूलेगो तो नहीं। चलो सर, अगर कोई बात नहीं है, भूलेगो नहीं ना, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये सर एक कंबाइंड वर्जन था हमारा। अब प्यारे बच्चों, अब कभी कभी क्या होता है ना, जो सर्कुलर ऑफ फ्लो होता हमारा इन सिंपल इकोनॉमी, यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी, सिंपल मतलब 2 सेक्टर इकोनॉमी, इसमें कुछ अजम्पशन होते हैं। क्या होते हैं अजम्पशन, कुछ मान्यताएं। याद है आपको, आपने जब पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, क्लास 11th में, तो उसमें कुछ अजम्पशन हुआ करते थे ना, उसमें कुछ मान्यताएं हुआ करते थे। तो सर कुछ अजम्पशंस हैं जो बेटा आपके सामने में क्या कर रहा हूँ बेटा, पेश कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, अजम्पशंस क्या प्यारे बच्चों, एक बार अजम्पशन को देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको छोड़ दीजिए आप, ये नीचे वाला पार्ट बेटा, अजम्पशन क्या है, एक बार मैं कुछ आपके लिए सामने कुछ अजम्पशंस लेके आया हूँ। ठीक है, अजम्पशंस क्या है बेटा, ठीक है, अजम्पशंस क्या है, फिर बोल रहा हूँ नोट्स आपको मिल जाएंगे एक बार एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि सामने सामने आपको एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। पहला बेटा कि अजम्पशन इन सिंपल इन सर्कुलर, है ना, अजम्पशन फॉर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या अजम्पशन है बेटा, एक इन सिंपल इकोनॉमी इट इज अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट 2 सेक्टर्स। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था क्या अजम्पशंस होते हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको जस्ट ये, इसमें क्या अजम्पशन होते हैं। पहला, हमें मान कर चलते हैं कि हमारा इन सिंपल इकोनॉमी देयर आर 2 सेक्टर, जो साधारण अर्थव्यवस्था है इसमें सिर्फ 2 ही क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से सेक्टर, मैं बोल दिया था, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फर्म सेक्टर। ठीक है, क्या माना सर हमने, अजम्पशन क्या पहला कि हमारे पास 2 सेक्टर इकोनॉमी है और इसमें 2 ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक सर कौन सा, फर्म सेक्टर। पहला सर बिल्कुल सर। दूसरा, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म। दूसरा मान्यता ये मानते हैं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फर्म सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, सर वो प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज। अरे दादा यही तो मान के चल रहे हैं, नहीं मान रहा हूँ कि हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यही तो लिखा है सर ये। तो फर्म, आगे क्या लिखा है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर। जो फर्म सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, यानी हम लोगों के लिए क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है ना सर। ये हमने पढ़ लिया कि हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है सर ये भी हमने पढ़ लिया है। देखिए वही जो पढ़ी हुई चीजें वही अजम्पशन में आती है सर। फर्म सेक्टर पे मनी टू हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर पे मनी टू हाउस होल्ड सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, वेजेस, रेंट, है ना, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। अरे भैया ये क्या कह रहा है, जो हमने इसको फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की थी ना, ये बदले में हमें क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है सर, एटलीस्ट हाउस, है ना, एटलीस्ट हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, एट लास्ट हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड, ठीक है, द मनी ऑन गुड्स एंड सर्विस इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लास्ट में देख रहे हो जब क्या करता है हाउस होल्ड सेक्टर, क्या करता है, उसके पास जो भी पैसा होता है वो सारा पैसा गुड्स और सर्विस ऊपर क्या कर देता है, खर्चा कर देता है। मतलब अभी तो आप क्या देख रहे हो ना, जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई वही किस में दी गई है, अजम्पशन में दी गई है। ये सारे के सारे लास्ट में करें ना, एट लास्ट हाउस होल्ड सेक्टर को जो पैसा मिलता है वो उस पैसे को गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्च कर देता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसमें एक और अजम्पशन है तो यहाँ नहीं लिखा, हम बोल सकते हैं, हमें मान के चलेंगे प्यारे बच्चों कि हमारी इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं रहेगी। मतलब नहीं रहेगी मतलब कि हमें जो पैसा मिलता है हम सारे का सारा पैसे को खर्च कर देते हैं, और जो फर्म होता है वो अपने सारे के सारे पैसे को बांट देता है। मतलब हम भी अपने सारे के सारे पैसे से
क्या कर देंगे, गुड सर्विस खरीदेंगे। ये फर्म भी क्या करेगा, जो भी इसके पास पैसा आता है ना, वो सारा पैसा या तो रेंट के फॉर्म में या वेजेस के फॉर्म में या इंटरेस्ट के फॉर्म में या प्रॉफिट के फॉर्म में इनको बांट देगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देखना, यहाँ मांग के चलते हैं कि देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं होती। ये 5 पॉइंट लिख सकते हो आप, ये 5 पॉइंट पर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो। ये बोले नोट्स में नहीं होगा पॉइंट, पर आपका बोल रहा हूँ मैं कि हमारी इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं होगी, नो सेविंग। हम मांग के चलेंगे कि सारा का सारा पैसा क्या हो रहा है, खर्च हो जा रहा है। ठीक है, ना तो सेविंग किसके पास होगी, हाउस होल्ड सेक्टर के पास और ना ही किसके पास, फर्म सेक्टर के पास। ठीक है बेटा, ये तो एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था सर्कल फ्लो ऑफ इनकम का। ठीक है, और प्यारे बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको कहा जाता है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्यारे बच्चों आपको पता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा था, आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था एक सप्लाई, एक पढ़ा था सप्लाई और एक पढ़ा था स्टॉक। याद है, सप्लाई स्टॉक पढ़ा था। बस समझो स्टॉक तो स्टॉक ही है, सप्लाई की जगह क्या आ गया, फ्लो आ गया। बस जिस बच्चे ने स्टॉक और सप्लाई क्लास 11th का समझा होगा, वो बच्चा ये वाला भी समझ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, ठीक। अब सर सप्लाई क्या होता है, सर सप्लाई है क्या, सप्लाई कहाँ है सर, सप्लाई कहाँ है, और फ्लो क्या है। हिंदी हिंदी बेटे मतलब बच्चे सप्लाई तो नहीं पढ़ना ना, हमें क्या पढ़ना है, स्टॉक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्टॉक पढ़ना है। स्टॉक स्टॉक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टॉक, स्टॉक बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, स्टॉक बोलो, स्टॉक बोलो। हिंदी माध्यम बच्चे स्टॉक बोलते हैं ना, स्कूल बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं ना, स्टॉक बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लो को बोलते हैं प्रवाह। देखो बच्चों सिंपल से एक एग्जाम्पल बता दो आपको स्टॉक का मतलब। बच्चों आपके घर में पानी की टंकी है, सर सबके घर में। अगर आपके घर में पानी की टंकी है, उस टंकी में पानी होगा भी, बिल्कुल पानी है। तो अगर उस टंकी में जो इकट्ठा हुआ पानी है, जो आपके घर में पानी की टंकी है और जो उसमें पानी इकट्ठा हुआ है ना अभी, वो क्या है सर, उसको बोलेंगे स्टॉक। वो क्या है सर, स्टॉक। जो पानी की टंकी, जो पानी की टंकी में जो पानी है ना, पानी के टंकी में जो क्या रखा हुआ पानी, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, स्टॉक का एग्जाम्पल है बेटा। तो सर फ्लो क्या है, अरे इसी यही एग्जाम्पल लेंगे। जो पानी की टंकी है, पानी की क्या है, टंकी। अगर वहाँ से पानी बह रहा है, वहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, टंकी से बहता हुआ पानी, टंकी से बहता हुआ पानी, है ना। द वाटर फ्लोइंग थ्रू द टैंक, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द टैंक। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है सर, ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, फ्लो का, है ना। फ्लो का एग्जाम्पल है कैसे, तो टंकी में पानी इकट्ठा है, वो स्टॉक है। और फ्लो मतलब प्रवाह है, बह रहा है। तो टंकी से जो पानी आ रहा है ना, आपने टंकी ऑन किया, टूटी ऑन की और पानी बह रहा है, तो टंकी से जो पानी नीचे पाइप के द्वारा आपके घरों में सप्लाई हो रहा है, वो फ्लो है। और जो टंकी में पानी इकट्ठा है वो स्टॉक है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो आप, स्टॉक और फ्लो में जो भी आएगा ना समझ जाओगे। क्योंकि ना एग्जाम्पल बट एग्जाम पता क्या आता है, एग्जाम में या तो इन दोनों में डिफरेंस पूछ देगा, जब ये आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, या आपको क्या पूछेगा, यहाँ से कुछ 2-4 एग्जाम्पल बोलेगा और बोलेगा बताओ ये वाला एग्जाम्पल स्टॉक, कौन सा एग्जाम्पल स्टॉक है और कौन सा एग्जाम्पल फ्लो का है। ठीक है, देखते हैं बेटा इसको। ठीक है, अब तो इस स्टॉक और उस पर आते हैं। स्टॉक क्या लिखा बेटा, स्टॉक इज ए वेरिएबल रेफर टू द वेरिएबल विच, है ना, विच इज सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर कि हम बोल सकते हैं स्टॉक इज ए वेरिएबल विच इज मेजर, है ना, स्टॉक इज ए वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी स्टॉक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको पर्टिकुलर पॉइंट पर मापा जाता है। तुम बोलो सर क्या मतलब है इसका, देखो बच्चों मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। बच्चों जैसे कि मान के चलो यार, फॉर एग्जाम्पल के लिए
आपने अकाउंट्स वाले बच्चे हैं तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा ही है, ठीक है। जैसे कि मान कर चलो यार, आपके घरों में ना, मैं क्या समझाऊँ आपको, मैं क्या समझाऊँ, जैसे कि बेटा आपके घरों में ना, जैसे कि अभी मैं भैया 2 मिनट के लिए आपके घर में आया, मैं किसी घर में आया, ठीक है। मान लो मैं आया तनिषा रावत के घर में, जो हमारी बहन है तनिषा रावत, उसके घर में आया मैं। हमने देखा वहाँ कितना चावल है, कितना चावल। तो हमने देखा आज क्या तारीख है भैया, भैया मान लो आज तारीख है, आज 22 अप्रैल है, कितना 22 अप्रैल है। हम देखा 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को। टाइम नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो भैया टाइम है 1 बजे, टाइम 1 बजे तनिषा रावत के घर में 22 अप्रैल को 1 बजे, है ना, 1 बजकर लो यार, 1 बजकर 1 मिनट 1 सेकंड लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 बजकर 1 मिनट 1 सेकंड में कितना चावल है, मान लो आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना, मान लो इन्हें रख दिया 100 किलो चावल। कितना, 100 किलो नहीं, 100 किलो 50 ग्राम, 100 किलो प्लस 50 ग्राम चावल है। तो तनिषा रावत के घर में 22 अप्रैल को 1 बजकर 1 मिनट 1 सेकंड में, मैंने जब हिसाब किताब करना गया, मान लो सरकार ने मुझे पता किया कि भैया पता करके आओ नेगी जी कि कहाँ कहाँ किसने कितना चावल छुपाया हुआ है, ठीक है। तो मैं इनके घर में गया तो मैंने देखा कि सर कितना चावल छुपा हुआ है ना। 22 तारीख को, 22 तारीख क्या है, 22 फिक्स टाइम तो फिक्स है ना, डेट तो फिक्स है। अरे 22 को चेंज कर सकते हैं हम, एकदम फिक्स है, पर्टिकुलर है, 1 बजकर पर्टिकुलर है, टाइम भी एकदम पर्टिकुलर है ना। एक घंटा 1 मिनट 1 सेकंड कितना है, मान लो कि 100 किलो 50 ग्राम। तो एकदम पर्टिकुलर टाइम पे ना, यानी 22 तारीख को टाइम भी पर्टिकुलर है, 1 बजकर 1 मिनट 1 सेकंड। कितना माल रखा हुआ है, मान लो कि 100 किलो रखा हुआ है। ये 100 किलो क्या है, स्टॉक, ये स्टॉक है, पर क्योंकि इसको पर्टिकुलर टाइम पे माप रहे हैं, क्या माप रहे हैं सर, इसको पॉइंट ऑफ टाइम, इसे कहा जाता है कि स्टॉक को मापा जाता है कि स्टॉक वेरिएबल मेजर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित बिंदु पे मापा जाता है। जैसे मैं इसके घर गया तो कब गया मैं, 22 अप्रैल को, मैंने 1 बजे मैंने लिखा कि 22 अप्रैल को 1 बजे 100 किलो चावल था, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है ना, ठीक है, एक फिक्स टाइम है इतने बजे, ठीक है। जबकि फ्लो में क्या होता है बच्चों कि फ्लो वेरिएबल रेफर टू द वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं विच इज मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको जो फ्लो वेरिएबल होते हैं ये पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, इसको बोलते हैं हिंदी में समय की अवधि, ऐसे समय के निश्चित बिंदु। बच्चे बोले सर समझे, ये तो समझ गए, एकदम फिक्स टाइम में मापा जाता है भाई, मतलब 4 तारीख को इतना माल था, 5 दुकान में होता है ना कि 5 तारीख को इतना माल था, 6 तारीख को इतना माल रखा हुआ है दुकान में, 7 तारीख को इतना माल रखा हुआ है। सर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये मैंने पानी की टंकी का आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा हमारी टंकी में 9 बजे, है ना, मैंने कहा हमारी टंकी में 9 बजे 10 लीटर पानी था, क्या था, 10 लीटर पानी। हमारी टंकी में सुबह 9 बजे 10 लीटर पानी से कितना पानी था, 10 लीटर पानी, कितने बजे, 9 AM, ठीक है, 9 AM है तो एकदम टाइम फिक्स है ना, टाइम फिक्स है, 9 बजे इतना पानी था, मैंने नापा था। अब बेटा मैंने कहा 9 AM इतना, 9 AM पानी था 10 लीटर, फिर हमने टंकी मतलब 10 लीटर मतलब 100 लीटर मान लो ना, 2 लीटर बहुत कम हो गया, 100 लीटर पानी था, ठीक है। अब हमने मान लो घर में कपड़े धोए, नहाया हुआ, ठीक है, तो कितना मान लो कि 10 बजे कितना पानी हो गया, ये पानी रह गया, ये पानी पहले 100 लीटर था, अब कितना रह गया, अब 10 लीटर पानी रह गया। तो एक चीज़ देखो बेटा, कितना लीटर पानी कम हुआ 1 घंटे के दौरान, 9 से लेकर 10, 1 घंटे के दौरान, इतना डायमेंशन, इतना दौरान है ना, 1 घंटे के दौरान कितना पानी कम हुआ, 90 लीटर पानी कम हुआ। तो यहाँ पर तो मैंने पानी टंकी में था 10 बजे एग्जैक्ट फिक्स टाइम है, तो कितना था 100 लीटर, ये स्टॉक है, एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट पर मापा गया है। जबकि ये क्या बता रहा है, ये 1 घंटे का टाइम बता रहा है, दौरान बता रहा है। एक बोला गया है ना कि फ्लो मेजर एट पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि में, यानी कि इतना टाइम लग जाता है इसमें, इतना टाइम, ये फिक्स है, पर्टिकुलर टाइम है, तो इसमें पूरा टाइम है ना कि 1 घंटे के दौरान, 1 घंटे के दौरान इतना माल है, ठीक है। जैसे कि सर मैंने कहा कि सर फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला हमने
कि यार आपने पिछले 1 घंटे में कितना सामान बेचा, पिछले 1 घंटे में कितना सामान बेचा, पिछले 1 घंटे में, वो क्या फ्लो का एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ कि आपने 20 अप्रैल को कितना सामान बेचा, है ना, फिक्स टाइम में 20 अप्रैल को, मैं पूरे 20 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, है ना, मुझे पूरा बता देगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ ना, एग्जैक्ट बात कर रहे हैं हम, है ना, हम एग्जैक्ट बात कर रहे हैं सर। ठीक है, हम पीछे ये नहीं बोल रहे सर, हम एग्जैक्ट बात कर रहे हैं ना, हम पिछले 1 महीने की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक की, तो मैंने इतना टंकी में पानी है, तो स्टॉक का एग्जाम्पल है, एक फ्लो का है। ठीक है, तो बात कर रहा था बेटा, प्यारे बच्चों, समझा रहा था आपको मैं कि स्टॉक को क्या, स्टॉक को पॉइंट ऑफ टाइम में मापा जाता है, इसको पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक समय दिखाता है, ये इतने घंटे की सेल है, मापा जाता है। जो सेल है वो फ्लो में, सेल जब भी आएगी वो किस में आएगी, बेसिकली फ्लो में आती है आपकी। ठीक है ना बच्चों, जैसे सर मैंने कहा, आपको एग्जांपल दिया मैंने, तो इसको हिंदी में कहा जाता है कि जो हमारे स्टॉक होते हैं उसको समय के निश्चित बिंदु में, स्टॉक को समय के निश्चित बिंदु में मापा जाता है, और प्रभाव को समय की अवधि में मापा जाता है, प्रभाव को समय की अवधि में मापा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगला डिफरेंस क्या लगा है, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन और इट हैज टाइम डायमेंशन। कह रहे इसमें टाइम का डायमेंशन नहीं होता, इसमें टाइम का डायमेंशन होता है। कैसे, जैसे मैंने कहा, मैं टंकी में जब मैंने पानी इकट्ठा किया था, कितने बजे, 9 बजे खत्म, पानी तो टंकी में कितने बजे थे, 9 बजे। फिर मैंने कहा टंकी से पानी बह रहा है, पानी बहा, तो पानी कितना देर खुला था, पानी 1 घंटे तक बह रहा था, तो 1 घंटा डायमेंशन हो गया ना। अब डायमेंशन मतलब भैया, जैसे मेरी कॉपी है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये डायमेंशन है ना, तो यहां से यहां तक डायमेंशन है। तो फ्लो में तो एक पूरा टाइम लगता है ना, क्योंकि स्टॉक तो मैं गया फटा, मैंने बोल दिया 1 बजे इतना पानी था, या मेरे पास कोई किसी ने कहा आपका कितना पैसा है, बड़े मैंने कहा मेरे जेब में 10 रुपए हैं, मेरे जेब में 10 रुपए हैं, ये स्टॉक है। ठीक है, अब किसी ने कहा सर ये बताओ कि आपने पिछले 1 घंटे में कितना खर्च किया, मैंने कहा मैंने 100 रुपये खर्च किया। सर आपने पिछले 1 महीने में कितना खर्च किया, मैंने कहा मैंने 2000 रुपये खर्च किए। पिछले 1 महीने में मैंने 2000 खर्च किए, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो फ्लो का है, तो पूरे 1 महीने का दिखा रहा है ना, वो पूरा एक दायरा दिखा रहा है, पूरा एक दायरा दिखा रहा है। जबकि स्टॉक दायरा नहीं दिखाता। स्टॉक समझो, स्टॉक ऐसा है, स्टॉक है, स्टॉक के ना कोई लंबाई ना कोई चौड़ाई, जबकि फ्लो दिखाता पूरा भैया, कि पूरे मतलब फ्लो बात करेगा पूरे 1 दिन की बात करेगा, फ्लो पूरे 1 घंटे की बात करेगा, फ्लो पूरे 1 मिनट की बात करेगा, फ्लो पूरे 1 महीने की बात करेगा, 1 हफ्ते की बात करेगा, जबकि जो स्टॉक है वह ऐसे बात करेगा, एक पॉइंट की बात करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सर इसका कोई भी क्या 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 सर, कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, किसका, स्टॉक का। अब फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है। प्यारे बच्चों, स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट और फ्लो इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट। हिंदी में सर इसको होते हैं एक स्थायी और एक गत्यात्मक, स्थायी गत्यात्मक स्थायी है। कह रहे स्टॉक स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब ठहरा हुआ, स्टॉक ठहरा हुआ कॉन्सेप्ट है। ठहरा हुआ मतलब कैसे, अरे टंकी में पानी इकट्ठा था, पानी ठहरा हुआ था, ठीक है, बिल्कुल। फ्लो, टंकी में पानी बह रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। तो स्टॉक तो पर्टिकुलर चीज को बताता है, अब फ्लो तो बताता है पूरे दौरान। जैसे सर मैंने कहा कि पिछले महीने 2000 मारुति कारों की बिक्री हुई, पूरे 1 महीने का बता रहा है ना, कि फ्लो रुकता कभी नहीं, चलता जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने कल तक 2000 रुपये खर्च किए थे, अब मैंने आज तक 25 रुपये खर्च कर दिए, तो कल तक मैंने 2000 रुपये खर्च किए थे और अब कितने हो गए, 2500 हो गए, यानी सर क्या हो गया, बढ़ गए ना। फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, फ्लो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो कि लगातार बढ़ता जाता है। जैसे पानी हमारा क्या हो रहा है पानी टैंक में से पानी बह रहा है ना, तो लगातार चलता जाएगा। स्टॉक ये क्या है, स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, एक फिक्स कॉन्सेप्ट है। ये डायनेमिक है, मतलब गत्यात्मक है, गत्यात्मक मतलब जो चीज चलती जाती है, एक रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों, स्टॉक और फ्लो के एग्जांपल, बिल्कुल बेटा एकदम धांसू एग्जांपल आपको समझने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा बेटा, मान के चलो एक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिया हुआ ना 25 जून, जैसे हम बोल सकते हैं कि सर कि मैंने बोल दिया कि सर आज तारीख मान लो क्या है, जैसे सर मैंने कहा कि आज है 22 अप्रैल, मैंने कहा 22 अप्रैल को भारत की जनसंख्या
बड़े मैंने भारत की जनसंख्या 100 करोड़ 50 लाख है, मान लो 100 करोड़ 50 लाख, 100 करोड़ 50 लाख है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलो सर ये तो बढ़ भी सकते जनसंख्या, अरे भैया मैं तो आज के डेट की बात कर रहा हूँ ना, ये थोड़ी ना बोल रहा कि पिछले 1 साल में इतनी जनसंख्या थी हमारी, मैं तो बात कर रहा हूँ आज कितनी जनसंख्या है। सर आज जनसंख्या मैंने कहा कि 22 अप्रैल 2016 को, है ना, मैंने कहा सर, जैसे मैंने कहा 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल को हमारी जनसंख्या कितनी है। सर मैंने बोल दिया मान लो कि सर 100 करोड़ है, जो भी है 100 करोड़ कुछ भी है मान लो, या 150 करोड़, मैंने बोला 150 करोड़ है, ये स्टॉक है। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, स्टॉक का एग्जाम्पल है। और अगर मैं बोलूँ फ्लो का एग्जाम्पल कि सेलो मारुति कार, मानो मैंने कहा कि जो मारुति दिसंबर 2019, है ना, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिसंबर 2019 में जो मारुति कारों की बिक्री हुई, दिसंबर 2019 में जो मारुति कारों की बिक्री हुई, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, फ्लो का एग्जाम्पल है। क्यों फ्लो का एग्जाम्पल है सर, क्योंकि वो पूरे 1 महीने की बात कर रहा है, वो एक घंटे की बात नहीं कर रहा है, वो 1 घंटा में टाइम में, वैसे 1 घंटा फ्लो का एग्जाम्पल है ना, एग्जैक्ट बात कर रहा है। क्योंकि जब मारुति कारों की बिक्री की बात कर रहे हैं ना, तो पूरे 1 महीने की बिक्री की बात हो रही है। तो मारुति कारों की बिक्री ये फ्लो का एग्जाम्पल है, हमारी जनसंख्या ये स्टॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। सर मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर इन बुराड़ी में कुल कितने कोचिंग सेंटर है, कितने हैं, मैंने कहा सर 22 अप्रैल को बुराड़ी में हमारे 500 कोचिंग सेंटर्स हैं। कितने कोचिंग सेंटर्स हैं, 500। ये किसका एग्जाम्पल है, स्टॉक का। जबकि मैंने कहा, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ, ठीक है जी, और मान के चलो बेटा, मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, कि सर कितना गेहूं प्रोड्यूस हुआ, कितने गेहूं का, सर कितने गेहूं का उत्पादन हुआ, कितने गेहूं का उत्पादन हुआ, ठीक है। देखो सर गेहूं का जो उत्पादन होता है ना, वो सर एक टाइम बताता है, क्योंकि सर मैं ये नहीं बोल रहा कि कितना, देखो बेटा जब बात कर रहा हूँ फ्लो की, तो मैं ये नहीं कह रहा क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, तुम बोलो सर कितना उत्पादन हुआ, तो सर 5 किलो 10 किलो, तुम बोलोगे सर ये तो सर बात हो रही है स्टॉक की। अरे नहीं भाई, तो क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, कितना गेहूं उगाया, तो हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं आज, ये हम पूरे महीने की बात कर रहे होंगे, पूरे साल की बात कर रहे होंगे। ये किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, फ्लो का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, जैसे मान के चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मनी सप्लाई एंड नेशनल वेल्थ। अगर हिंदी में बोले मनी सप्लाई मतलब मुद्रा की पूर्ति, और नेशनल वेल्थ मतलब राष्ट्रीय संपत्ति और मुद्रा की पूर्ति। मनी सप्लाई एंड नेशनल वेल्थ, ये जो एग्जाम्पल है किसके हैं, स्टॉक के हैं। बेटा मनी सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे इस बुक में, मैक्रो में अलग से, ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल पूछ जाता है बेटा बार बार, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि मनी सप्लाई, इनमें से बताओ मनी सप्लाई स्टॉक का एग्जाम्पल है कि नहीं। मनी सप्लाई स्टॉक है, फ्लो है। मनी सप्लाई क्या सर, स्टॉक है। तुम लोग सर सप्लाई है तो स्टॉक कैसे, नहीं बेटा, मनी एक्चुअली जब मनी सप्लाई को ना एक पर्टिकुलर पॉइंट मापा जाता है। मनी सप्लाई का मतलब फिलहाल ये समझ लो आप, वैसे चैप्टर को पढ़ेंगे, ये मतलब होता है कि भैया अभी हमारे पास कितना पैसा है, मतलब अभी समझो कि मान लो मैंने बोल दिया कि मनी सप्लाई में ना कि आरबीआई के पास कितना पैसा है, जनता के पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना पैसा है, ये सारा काउंट होता है हमारा, है ना। कॉमर्शियल बैंक के पास हमारे पास कितना पैसा है, तो एक फिक्स पैसा है ना, अभी कितना पैसा रखा हुआ है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कितना खर्च किया हमने, कितना कमाया, हाँ कितना खर्च किया है। तो जो खर्चा है वो पूरा 1 महीने का होता है, 1 साल का होता है, वो तो फ्लो में आएगा। तो मनी सप्लाई है वो किस में आएगी, स्टॉक में आएगी। और नेशनल वेल्थ, हमारी कितनी संपत्ति है, संपत्ति स्टॉक में आएगी। जबकि ध्यान रखना, नेशनल इनकम, जबकि इनकम की बात होती है, जब भी खर्चे की बात होगी वो किस में आएगा, फ्लो में आएगा। तो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय आय किस में आएगी, फ्लो में आएगी। फ्लो मतलब क्यों, तो फ्लो एक ना, जब नेशनल इनकम जो होता है ना, तो कैसा फ्लो में आएगी। बेटा नेशनल इनकम हम पूरे 1 साल की मापते हैं, यार पूरे 1 साल में कितना हमारे पास, हमने कितना कमाया। जैसे ना मैंने पैसा कमाया, यार एक चीज़ बताओ, मान लो कि मैंने तो पैसा कमाया, ठीक है, तो मेरे बैंक में अगर 5 लाख रुपए, मेरे बैंक में अगर 5 लाख रुपए है ना, तो मैंने पिछले 1 साल में कमाए, है ना। तो हम अगर इनकम टैक्स देते तो पिछले 1 साल के पैसे भी देते हैं ना, तो 1 साल का पैसा, वो पूरे 1 साल का एक टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम है उसमें,
तो नेशनल इनकम एग्जाम्पल है फ्लो का, और नेशनल वेल्थ एग्जाम्पल है स्टॉक का। ठीक है, अब मनी सप्लाई भी किसका है ना, और मनी सप्लाई भी किसका एग्जाम्पल है, स्टॉक का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपके समझ में आज की वीडियो बहुत अच्छी आई होगी। ठीक है, नोट्स बात करें जितने भी आज तक मैंने पढ़ाया है वो सारे के सारे बच्चों आपको आज के वीडियो के जब अपलोड करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे डिजाइन में। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, आज का लेक्चर पसंद आया, तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। मिलेंगे। ये टॉपिक खत्म हो गया बेटा, ये टॉपिक क्या हो गया, खत्म, फिनिश हो गया ये। अब एक नया टॉपिक होगा। अब हम सर्कुलर फ्लो इनकम की बात नहीं करेंगे, अब एक नए टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ, नए सब्जेक्ट तो ही रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।